सागर वसना पावन देवी, सरस सुहावन भारत माँ। हिमगिरि पीन पयोधर वत्सल, जन मन भावन भारत माँ। नमस्कार, मैं नंदिनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की काव्य गोष्ठी देशभक्ति को समर्पित है। हमारे देश के कुछ कवि आज स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं एक एक कर उन सभी से आपका परिचय करवाऊंगी। मेरी बाईं ओर बैठे हैं कृष्ण कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। उनके पास बैठे हैं चंदन प्रजापति जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और जमशेदपुर से आई हमारे साथ हैं अंकिता सिन्हा जी, आपका भी स्वागत है। आज हमारी काव्य गोष्ठी देश, वीर सैनिक, तिरंगे और उन जोश को समर्पित है जो इस देश के लिए लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। मैं समय नष्ट न करते हुए सीधे सीधे रचना पर आऊंगी और कृष्ण जी से मेरा आग्रह होगा कि आप अपनी पहली रचना जो कुछ मुक्तक के रूप में है, देशभक्ति को समर्पित, हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत कृष्ण जी आपका। जी बिल्कुल मैम। मैं पहली चार पंक्तियाँ जी देश के लिए पढ़ता हूँ कि जब हमारे देश के सैनिक जाते हैं बॉर्डर पे तो उन्हें ये पता नहीं होता कि हम आएंगे या किस तरह से हम आएंगे। हाँ, लेकिन उनके पास कितने ख्वाब होते हैं, वो क्या करके जाते हैं, सुनिएगा। हाँ, स्वागत। कि हजारों ख्वाब सीने में दफन करके मैं आऊंगा, हजारों ख्वाब सीने में दफन करके मैं आऊंगा, है मेरे देश की मिट्टी जतन करके मैं आऊंगा, है मेरे देश की मिट्टी जतन करके मैं आऊंगा। सिलाओ सूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का। वो मैम एक ऐसी चीज होती है जिसके आगे लाखों हजारों के सूट फीके लगते हैं। सिलाओ सूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का, तिरंगा एक दिन अपना कफन करके मैं आऊंगा। क्या बात, तिरंगा एक दिन अपना कफन करके मैं आऊंगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जी। अगला मुक्तक आप रखें हमारे बीच। धारे तलवार नहीं देखी, धारे तलवार नहीं देखी, गर्दन में दार नहीं देखी, धारे तलवार नहीं देखी, गर्दन में दार नहीं देखी, निष्फल वो रही जवानी जिसने रक्त फुहार नहीं देखी, निष्फल वो रही जवानी जिसने रक्त फुहार नहीं देखी, क्यों चंचल शोख हसीनों पर सरदार दार लटकाओगे, तुम शीस चढ़ा दो मातृभूमि पर सूरवीर कहलाओगे। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ेंगे और चलेंगे चंदन प्रजापति जी के पास। बहुत ही ख्याति लब्ध कवि हैं, मंचों पर पढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत, आपकी पहली रचना हमारे बीच होगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दूरदर्शन का भी। मैं आपके सामने एक ये कहते हैं कि आज़ादी मिले 75 साल से ज़्यादा हम लोगों को हो चुका है, लेकिन इस देश को आज़ाद रखने की जिम्मेदारी जी हमारे सशस्त्र सैनिक बलों पर है। बिल्कुल। और मैं नतमस्तक हूँ उनके प्रयासों पर, उनके बलिदान पर कि उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर भी हमारे ऊपर एक आंच नहीं आने दिया। और इसके साथ ही मैं एक कविता में बहुत कम जगह पढ़ता हूँ, STF जैगुआर जो झारखंड का स्पेशल टास्क फोर्स है, जिन्होंने पूरी तरह से नक्सलवाद को मुक्त करने का काम किया झारखंड और छत्तीसगढ़ को। मैं उनके लिए पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि क्योंकि ये इस STF का नाम जैगुआर है, झारखंड जैगुआर। मैंने
उनके वंदन में लिखा है, उनको समर्पित करता हूँ कि शांत सरल सौम्य हम, शांत सरल सौम्य हम, प्रताप उग्र शौर्य हम, शांत सरल सौम्य हम, प्रताप उग्र शौर्य हम, शांत सरल सौम्य हम, प्रताप उग्र शौर्य हम, राष्ट्र शक्ति धर्म हम, क्रांति हम है धैर्य हम, राष्ट्र शक्ति धर्म हम, क्रांति हम है धैर्य हम, हौसलों के है पहाड़, सिंह की है हम दहाड़, धमनी धमनी जैगुआर, रक्त रक्त जैगुआर, धमनी धमनी जैगुआर, रक्त रक्त जैगुआर। और जैगुआर ने इन 75 सालों में क्या किया है एसटीएफ ने हमारे लिए, कि हमने ही बुंडू दिया, हमने ही बुंडू दिया, सोना हाथू भी रक्षित किया, वनों में रक्त सींच कर, वनों में रक्त सींच कर चाई बास सा रचित किया, वनों में रक्त सींच कर चाई बास सा रचित किया, दसम जोना लोध महुआ डांड सुरक्षित किया, और पहले काटे साहेबगंज की नक्सली बेड़ियां, पहले काटे साहेबगंज की नक्सली बेड़ियां, कहता मैकलुस की गंज अपराध संकुचित किया, और हो स्वतंत्र धन्यवाद कर रहा बूढ़ा पहाड़, धमनी धमनी जैगुआर, रक्त रक्त जैगुआर, रक्त रक्त जैगुआर। इतना सब कुछ करने में एसटीएफ जैगुआर ने हमें स्वतंत्र रखने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उन्होंने खोया, ये मैं बताना चाहता हूं इस बंद में, कि हम सेनानी जैगुआर, हम सेनानी जैगुआर कितने भाग में बटे मिले, हम सेनानी जैगुआर कितने भाग में बटे मिले, सर कहीं कटे मिले तो धड़ कहीं फटे मिले, सर कहीं कटे मिले तो धड़ कहीं फटे मिले, कहीं शरीर ना मिला, कहीं शरीर ना मिला, वर्दियों के सिर्फ चीथड़े मिले, वर्दियों के सिर्फ चीथड़े मिले। और गर हो गए शहीद तो वर्दियों के सिर्फ चीथड़े मिले, गर हो गए शहीद तो हमारे प्राण तक डटे मिले, हमारे प्राण तक डटे मिले। ऐसी भी कहानियां हैं, ऐसी भी कथाएं हैं, ऐसे भी किस्से हैं, मरने के बाद भी हमारे सशस्त्र सैनिक बल, हमारे जैगुआर, हमारे एसटीएफ शत्रु का सामना कर रहे थे और हमको सुरक्षित रख रहे थे, कि गर हो गए शहीद तो हमने हमारे प्राण तक डटे मिले, आघात पीठ पर हुआ जहां ताने खड़े थे छातियां, छुप के ही सियारों ने शिकार सिंह का किया, छुप के ही सियारों ने शिकार सिंह का किया, और श्वास श्वास राष्ट्र की धड़कनों में है उधार, धमनी धमनी जैगुआर, रक्त रक्त जैगुआर, धमनी धमनी जैगुआर, रक्त रक्त जैगुआर। एकदम जोश से भरी रचना। सचमुच भारत की मिट्टी, भारत की भूमि में इतना जोश है, और हमारे वीर सैनिक का तो क्या ही कहना है। भारत की हर जगह की मिट्टी उतनी ही पावन है, उठा करके उसको चंदन की तरह भाल पे लगाना हमारे लिए फख्र की बात है। तभी कहते हैं ना कि माँ भारती की स्वर्णिम माटी को मेरा वंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा चंदन। हम बढ़ेंगे अंकिता जी की तरफ। अंकिता जी, आपकी पहली रचना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। आइए कुछ पंक्तियों से उन फौजियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश हित के लिए सरहदों पे अपनी सेवाओं को हमेशा तत्पर रखा है। आइए 4 पंक्तियों से मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। स्वागत आपका। कि तिरंगों पर तेरी कुर्बानियों के रक्त अर्पित है, तेरी वीरता और कुर्बानियों से देश जीवित है, मेरे फौजी नमन तुझको तेरी सेवाओं को हरदम, मेरे फौजी नमन तुझको तेरी सेवाओं को हरदम, तेरा बलिदान इस भारत के हर कोने में चर्चित है, तेरा बलिदान इस भारत के हर कोने में चर्चित है। जहाँ देश प्रेम की बात आती है, कलम संवेदनाओं के साथ अपनी इच्छा जाहिर करती है। बिल्कुल। आइए 4 पंक्तियों से और जोड़ने की कोशिश करती हूँ। फर्ज मेरा है मर कर निभाऊंगी मैं, फर्ज मेरा है मर कर निभाऊंगी मैं, वक्त आया तो सर भी कटाऊंगी मैं। क्या बात है। आज धरती पे आने न दूंगी कभी, बहुत सुंदर। आज धरती पे आने
न दूंगी कभी, अपने आंचल से परचम बनाऊंगी मैं। बहुत बढ़िया, अपने बहुत अच्छे। आंचल से परचम बनाऊंगी और लौट आने की एक संभावनाएं होती है, जी जी जी। जिसमें प्रियतमा एक पत्नी अपने प्रियतम के इंतजार में रहती है। उस वक्त श्रृंगार क्या कहती हैं, जी चूड़ियाँ क्या कहती हैं, बिंदी क्या कहती हैं। आइए 4 पंक्तियों से और जोड़ने का जी प्रयास करते पढ़िए हैं। जी। मेरे चूड़ी मेरे कंगन मेरा जेवर महकता है, आहा, मेरी चूड़ी मेरे कंगन मेरा जेवर महकता महकता है, मेरी पायल का हर घुंघरू बहुत खुलकर महकता है, मेरी बात है। पायल का हर घुंघरू बहुत खुलकर महकता है। बहुत बढ़िया। इसी को चाह कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को चाह कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। खबर सुनकर तेरे आने की मेरा घर महकता है, क्या बात है। खबर सुनकर तेरे आने की मेरा घर महकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सचमुच जिस माँ का बेटा सरहद पे हो, जिस पत्नी का पति सरहद पे हो, जिस बहन का भाई सरहद पे हो, उस पे क्या बीतती होगी ये शायद हम सब सोच भी नहीं सकते। बहुत अच्छी रचना अंकिता जी आपकी, कि कहते हैं कि जब तक लहू में रहे लालिमा, जब तक सूरज में तेज रहे। जब तक लहू में रहे लालिमा, जब तक सूरज में तेज रहे, जब तक शीतलतम रहे चंद्रमा, जब तक वायु में वेग रहे। जब तक सरिता की धारा है, जब तक सरिता की धारा है, जब तक पृथ्वी पर पानी है, महिभार उठाते शेष नाग और सागर बीच रवानी है। जब तक उदयाचल अरुणिम हो, जब तक अस्ताचल दीप्त रहे, जब तक ये अवनी कांचल वन से उपवन से लिप्त रहे, जब तक आकाश विशाल रहे और हिम शिखरों का भाल रहे, जब तक अग्नि में तपन रहे, जब तक पंछी में लगन रहे, जब तक सूरज रथारूढ़ हो, मंगल भोर प्रभाती गाए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए। हमारे जवानों को नमन, हमारे तिरंगे को सलामी। आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे फिर से मिश्रा जी के पास। आपकी एक और रचना सुनते हैं। बहुत स्वागत आपका। मैम, दूसरी रचना शहीद हमारे देश में आज़ादी दिलाने के लिए इतने हुए हैं, लेकिन उन शहीदों में मुझे भगत सिंह बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि जिस दिन, बिल्कुल हम सभी के प्रिय हैं, क्योंकि जिस दिन उनको फांसी की सज़ा दी गई उसी दिन मेरा जन्म भी हुआ था। ये तो मैं उनके लिए दूसरी पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जी जी। सबकी आँखों का तारा है, भारत का राज दुलारा है, सबकी आँखों का तारा है, भारत का राज दुलारा है, जो हमको तुमको प्यारा है, वो सिंह भगत सरदारा है, जो हमको तुमको प्यारा है, वो सिंह भगत सरदारा है। बस मातृभूमि की सेवा में, बस मातृभूमि की सेवा में सब रिश्ते नाते भूल गए, फिर राजगुरु सुखदेव सहित चूमा फंदा फिर झूल गए, फिर राजगुरु सुखदेव सहित चूमा फंदा फिर झूल गए। अत्यंत मार्मिक जी। और एक मैम और रचना है जी, पढ़े। मैं अपने देश की मिट्टी को, मैं अपने देश की मिट्टी को बस पहचान लिखती हूँ। मेरा मजहब न पूछो तुम, मैं हिंदुस्तान लिखती हूँ, मैं हिंदुस्तान लिखती हूँ। पढ़े कृष्ण जी। रक्त की तेज बहती रवानी सुनो, रक्त की तेज बहती रवानी सुनो,
देश से प्रेम की तुम कहानी सुनो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, रक्त की तेज बहती रवानी सुनो, देश से प्रेम की तुम कहानी सुनो। और भगत सिंह वो एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिली उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये अगला बंद है कि एक माँ की नयन का वो तारा हुआ, एक माँ की नयन का वो एक तारा, माँ की नयन का वो तारा हुआ, सिंह था वो भगत एक सितारा हुआ। एक माँ की नयन का वो तारा हुआ, सिंह था वो भगत एक सितारा हुआ। क्या बात। अल्प आयु में जी कर गजब जिंदगी, अल्प आयु में जी कर गजब जिंदगी, त्याग कर दी वतन पर जवानी सुनो। और इस गीत का आखिरी बंद है मैम। जी जी जी। दार को चूम कर शीस अर्पण किया, दार को चूम कर शीस अर्पण किया, क्या अजब प्रेम में वो समर्पण किया। दार को चूम कर शीस अर्पण किया, क्या अजब प्रेम में वो समर्पण किया। आह सपने सुनो, दर्द उनके सुनो, आह सपने सुनो, दर्द उनके सुनो, सांस रोको तो आँखों का पानी सुनो, सांस रोको तो आँखों का पानी सुनो। क्या बात है, क्या बात है। और जब आपने राजगुरु और भगत सिंह की बात की है तो यह एक शेर याद आ रहा है जावेद अख्तर जी का कि इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ऐलान, इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान। और हम सबको आज़ादी मुबारक हो, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे वीर जवान हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें गर्व है उन पर। आगे बढ़ेंगे फिर देशभक्ति से ओतप्रोत रचना चलेंगे चंदन जी की ओर। एक रचना आपकी चंदन जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे भाई कृष्णा मिश्रा बता रहे थे कि इनका जन्म 23 मार्च को ही हुआ है। जी जी जी। हमारे शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के दिन। मैं दो पंक्तियों में इनका और मेरा परिचय है कि दो पंक्तियों में मेरा और इनका परिचय है कि माँ भारती के लाल हैं, माँ भारती के लाल हैं, रक्त विजय के भूखे हैं। माँ भारती के लाल हैं, रक्त विजय के भूखे हैं, हम वही भगत सिंह की बोई हुई बंदूकें, बोई हुई बंदूकें हैं। हम वही हैं जो देश के लिए मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। आपने जैसे हिंदुस्तान का परिचय कराया जी, तो मैं दूसरी कविता पढ़ने वाला था लेकिन मैंने अपना विषय बदला है जी, आपके जी। साभार के लिए। हिंदुस्तान 10,000 साल का हिंदुस्तान इतिहास का मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ, आपके 10,000 साल के हिंदुस्तान की यात्रा कराने जा रहा हूँ। क्या है हिंदुस्तान? जी बढ़िया। 140 करोड़ बटा एक हिंदुस्तान, समूचा हिंदुस्तान 140 करोड़ बटा एक हिंदुस्तान में। हम सबकी यही जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने जगह पर खड़े होकर अपनी ईमानदारी के साथ अपना दिया हुआ कार्य राष्ट्र को बनाने में समर्पित कर दें, तो 5 साल में हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी, तो मैं पूरे 10,000 साल का हिंदुस्तान की यात्रा आपको कराने जा रहा हूं कि बोलियां अनेक हूं, रंग अभिज्ञान हूं,
क्या है हिंदुस्तान? की बोलियां अनेक हूँ, रंग अभिज्ञान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। और बोलियां अनेक हूँ, रंग अभिज्ञान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। एक मेव एक सेव समता समाज की अम्बेडकर का लिखा संविधान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं ही बुद्ध, मैं ही शुद्ध, मैं ही राम, मैं खुदा, मैं ही कुरान हूँ, हाँ मैं गीता का ज्ञान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं भगत, मैं भगत, मैं प्रथम, मैं ही सुभाष हूँ, मैं आजाद का आजाद बलिदान हूँ, मैं आजाद का आजाद बलिदान हूँ। मैं अशफाक उल्लाह खान हूँ और कभी 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 चंद्रगुप्त, कभी चंद्रगुप्त गोद मेरे पलता है, तो कभी हनुमान थप्पा बन लहू मेरा भी जमता है। क्या बात है। कभी चंद्रगुप्त गोद मेरे पलता है तो कभी हनुमान थप्पा बन लहू मेरा भी जमता है। मैं मेवाड़ राज्य प्रणेता हूँ, देखो गौर से मुझे, मैं दिल्ली का पृथ्वीराज चौहान हूँ। और खाली हाथ, कहते हैं सिकंदर कहीं नहीं आ रहा ना, मैं बताता हूँ कहाँ आ रहा, कि खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ सिकंदर भेजे, शत्रु का शमशान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। और मैं जयप्रकाश की बोली हूँ, मैं जयप्रकाश की बोली हूँ और बाबू कुंवर सिंह की गोली हूँ। क्या एक अंग्रेज कहता है कि बाबू कुंवर सिंह अपने उम्र से 20 साल भी छोटे होते तो ये युद्ध जीतना हमारे लिए नामुमकिन होता। मैं ऐसे वीर कुंवर सिंह के लिए लिखता हूँ कि मैं जयप्रकाश की बोली हूँ और बाबू कुंवर सिंह की गोली हूँ। मैं जयप्रकाश की बोली हूँ और बाबू कुंवर सिंह की गोली हूँ। मैं मौन शहादत उधम सिंह का आजाद हिंद फौज की टोली हूँ और रणचंडी को रक्त चढ़ाता एल्बर्ट एक्का का बलिदान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। और जब स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो रही थी, मातृशक्ति को कैसे भूला जा सकता है कि मैं पहली सैनिक लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी सहगल, कि मैं पहली सैनिक लक्ष्मी हूँ और रजिया की कुर्बानी हूँ। मेरा रोम रोम तब मीरा था, पद्मावत जौहर दानी हूँ और मैं सिंहों की सवा सिंह, मैं सिंहों की सवा सिंह, मैं झांसी वाली रानी हूँ, मैं झांसी वाली रानी हूँ। और बलिवेदी पर चंदन छोड़ा, पन्ना माई का स्वाभिमान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। क्या बात है, गर्व है हमें हिंदुस्तानी होने पर। और दो पंक्ति यह कि जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम सब भारत में रहते हैं। हमारी भारत भूमि को नमन करते हुए फिर से एक रचना, इसी जोश को बरकरार रखते हुए आगे चलेंगे अंकिता जी की तरफ। अंकिता जी, आपकी एक और रचना हमारे बीच, स्वागत। बहुत बहुत आभार। और इतिहास अगर देखा जाए तो मातृशक्ति हमेशा समर्पित रही हैं। आइए 4 पंक्तियों से और जुड़ने की कोशिश करती हूँ। स्वागत। प्रेरणा है मेरी, मेरा संसार है, प्रेरणा है मेरी, मेरा संसार है, मेरा गहना ही हाथों की तलवार है, बिल्कुल, मेरा गहना ही हाथों की तलवार है। कोई निकले न मर्दानी उसकी तरह, कोई निकले न मर्दानी उसकी तरह, झांसी वाली रानी, इसलिए झांसी की रानी से प्यार, इसलिए झांसी की रानी से प्यार है। और दिलों में लगी है आग वो बुझने नहीं देंगे, दिलों में लगी है आग वो बुझने नहीं देंगे, कभी संग्राम के डर से सफर रुकने नहीं देंगे, बिल्कुल, कभी संग्राम के डर से सफर रुकने नहीं देंगे। और जान जाए हमारी तो चली जाए देश की खातिर, अच्छा, जान जाए हमारी तो चली जाए देश की खातिर, तिरंगा हमें जान से प्यारा, इसे झुकने नहीं देंगे, इसे झुकने नहीं देंगे। बिल्कुल। आइए एक गजल रखती हूँ कौमी एकता पर, जहाँ एक परिंदा संवेदनाओं की दास्तान कहते हैं, जहाँ जाति धर्म एहसास की बातें होती है। आइए
कुछ शब्दों से जुड़ने का स्वागत। प्रयास करती हूँ स्वागत स्वागत। कि मैं मंदिर नहीं जाता, इबादत नहीं करता। मैं मंदिर नहीं जाता, इबादत नहीं करता। मैं मंदिर नहीं जाता, इबादत नहीं करता, मगर किसी शख्स से नफरत नहीं करता। आहा, मैं ये बड़ी मंदिर बात नहीं है। जाता, इबादत नहीं करता, जी। मगर किसी शख्स से नफरत नहीं करता। और कैसे कहूँ कि जालिम हिमायत नहीं करता। कैसे कहूँ कि जालिम हिमायत नहीं करता। जुल्म तो सहता है मगर बगावत नहीं करता। आहा, जुल्म तो सहता है मगर बगावत नहीं करता। और मैं हिंदू हूँ तो करता हूँ सनातन से मोहब्बत। मैं हिंदू हूँ तो करता हूँ सनातन से मोहब्बत, मगर किसी धर्म से नफरत नहीं करता। वाह वाह मगर वाह। किसी धर्म से नफरत नहीं करता। और हर एक धर्म का मकसद है रहे अमन जहां में। नंदिनी जी, जी, कि जी, हर एक धर्म का मकसद है रहे अमन जहां में। बिल्कुल। महजब किसी दहशत की वकालत नहीं करता। वकालत नहीं करता। महजब बिल्कुल। किसी दहशत की वकालत नहीं करता। और जिस थाली में खाता है छेद वही है करता। हाँ 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 हाँ। जिस थाली में खाता है छेद वही है करता। गद्दारे वतन तू जरा गैरत नहीं करता। उफ, उफ, गद्दारे वतन तू जरा गैरत नहीं करता। क्या बात। और मालूम है सदा झूठ है हारा। मालूम है सदा झूठ है हारा। फिर भी सच कहने की कोई हिम्मत नहीं करता। क्या फिर भी बात सच कहने की कोई हिम्मत नहीं करता। फिर भी सच कहने की कोई हिम्मत नहीं करता। हिम्मत फिर भी नहीं सच करता। कहने की कोई हिम्मत नहीं करता। फिर भी मैं यही कहूँगी आपकी रचना के बावजूद कि हमारे देश में सच बोलने वाले लोग हैं और सच है तभी आज़ादी जी, है, जी, है ना। बिल्कुल। और इस चीज़ को हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि हमारे वतन की सीमा पर जो खड़े हैं उनसे ज़्यादा सच और कौन जान सकता है कि सच क्या होता है ना। कहते हैं कि मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। क्या बात है। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। मैं जून की जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ कि ये गर्मी का मौसम है। तो ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मैं क्या कहूँ, हमारी देश की सेना जो कर रही है उससे ज़्यादा बड़ा काम और कोई कर नहीं सकता है। और जो छोटे मोटे गद्दार अंदर हैं उनसे तो हम ऐसे ही निपट लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा काम है इस लेखनी को चलाते रहना और सबसे मजबूत ताकत यही तलवार है हमारे पास। इसी लेखनी को सलाम करते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आज आप सभी कवियों ने स्टूडियो में आकर हमारे देश की गौरव गाथा को और ऊंचा कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हमारे देश के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे सेना के लिए, हमारे जवान के लिए हम यूं ही लिखते रहें, हमारी कलम की स्याही चलती रहे, ऐसा ही प्रयास हम सभी का रहेगा। वो आप सभी दर्शकों का मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आज की शाम अच्छी रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।